छात्रों, शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के बाद में जो भी कार्मिक जो पहले से लगे हुए जो अधिशेष हो गए हैं उनका समायोजन किस तरीके से होगा उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। और कौन कौन कार्मिक या साथी है वो समायोजित मतलब जिनका अधिशेष में नाम है उसकी पूरी लिस्ट में आपको बताऊँगा कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो महात्मा गांधी विद्यालय में चयनित कार्मिकों का पदस्थापन आदेश है वो 30/6 को जारी हुए थे और 30 जून को ही उनको कार्यग्रहण करना था और 11/7/2025 को जारी किए गए आदेश इनके संबंध में किए थे। इन आदेश की पालना में चयनित कार्मिकों के कार्यग्रहण कर लेने के कारण इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो पहले से अचयनित कार्मिक जो अधिशेष हो गए यानी जिनका चयन नहीं हुआ था और पहले से कार्यरत थे उनका समायोजन है वो आदेश दिनांक जो 14/11/2024 और 6/12/2024 के अनुसार किया जाएगा। पद उनका जो भी है किस तरीके से होगा, तो पहला तो सामान्य निर्देश क्या क्या होंगे यानी किस तरीके से उनका समायोजन होगा। तो माध्यमिक शिक्षा के विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पदस्थापन के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में किया जाए। अन्य पद या अन्य विषय के विरुद्ध कतई नहीं किया जाए। तो पहली बात तो जो साथी माध्यमिक शिक्षा के हैं उनका जो भी समायोजन है वो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में नहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ही किया जाएगा और जिस पद के लिए वो जिनकी नियुक्ति हो रखी है पहले से वो उसी पद पे उनको समायोजित किया जाएगा, चाहे लेवल 1 लेवल 2 या जो भी है वरिष्ठ अध्यापक वगैरह। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों लेवल 1 और 2 को अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जाए। ये मैंने पहले बता दिया। जैसे कोई कार्मिक पहले सीनियर सेकेंडरी में थे या सीनियर सेकेंडरी का पोस्ट उनके पास में है तो उनको वापस उसी इस विद्यालय में लगाया जाएगा। और यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन लगाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी सेटअप वाले जो भी है उनको सेकेंडरी सेटअप में लगाया जाएगा और किसी भी स्थिति में अगर सेकेंडरी सेटअप में पोस्ट वैकेंट नहीं है तो उनको एलिमेंट्री सेटअप में लगाया जाएगा यानी प्राइमरी विद्यालय यानी 5वीं तक 8वीं तक में लगाया जाएगा। और जिले में अध्यापक लेवल 2 जिसमें सामाजिक विज्ञान और हिंदी या तृतीय भाषा का अगर पद रिक्त नहीं है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो एक आदेश पहले आ चुका है 28/5/2019 के अनुसार अध्यापक लेवल 1 माना जाकर समायोजित किया जाएगा। यानी लेवल 2 का अगर पद नहीं है सामाजिक हिंदी का तो उनका लेवल 1 का मान करके समायोजित किया जाएगा। और लेवल 1 का मतलब हो गया कि उनको किसी भी प्राइमरी विद्यालय में उनको समायोजित किया जाएगा। और इसके उपरांत भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल 2 सामाजिक हिंदी तृतीय भाषा के कार्मिक अधिशेष रहते हैं तो उनको प्रारंभिक शिक्षा में समायोजित किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि यथासंभव सेकेंडरी सेटअप के कार्मिक है उनको सेकेंडरी सेटअप में ही लगाया जाएगा। बिल्कुल कोई पोस्ट रिक्त नहीं होने पर किसी भी स्थिति में तभी उनको एलिमेंट्री को सौंपा जाएगा। तो पहला तो नॉर्मल है, उसके बाद में अगर सामाजिक हिंदी के है और लेवल 2 के हैं तो भी उनको पहले लेवल 1 में भी अगर कहीं पोस्ट वैकेंट है सेकेंडरी सेटअप में तो सेकेंडरी सेटअप में सेट किया जाएगा, उसके बाद ही एलिमेंट्री में इनको भेजा जाएगा। और जिन अध्यापकों लेवल 1 या लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के तहत नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग के लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। तो ये राजस्थान शिक्षा सेवा अधीनस्थ नियम है उसके अनुसार कोई है तो उनके अलग अलग कंडीशन होगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजित नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यानी कुछ ऐसे कार्मिक जो माध्यमिक शिक्षा में समायोजित नहीं हो सकते जिनमें जैसे प्रबोधक है, जिसमें वरिष्ठ प्रबोधक है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा। तो उनको क्योंकि ये सेकेंडरी सेटअप में समायोजित नहीं हो सकते तो उनको एलिमेंट्री सेटअप में समायोजित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय है प्राइमरी शिक्षा के उनमें किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार जो भी अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी है उनको टीएसपी में, नॉन टीएसपी वालों को नॉन टीएसपी में लगाया जाएगा। अगला है राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा ग्रामीण सेवा शिक्षा नियम 2010 के अंतर्गत जो भी नियुक्त कार्मिक या शिक्षक है उनको केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में लगाया जाएगा क्योंकि ग्रामीण सेवा के अगर कोई कार्मिक है तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। और न्यायिक प्रकरण से स्थगन के मामले में यानी किसी ने कोर्ट से स्टे ले रखा है तो संबंधित शिक्षक या कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में प्रकरण या पूर्व विवरण के साथ में निदेशालय को भिजवाया जाएगा। तो उनके लिए अलग से व्यवस्था जो भी निदेशालय से आदेश आएंगे उनके अनुसार होगी। फिलहाल उनको उनके जो भी लिस्ट बना करके उनको निदेशालय भेजा जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक को समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए मान लो किसी कार्मिक है वो उस कार्मिक की पोस्ट 1 है लेकिन कार्मिक 1 से ज़्यादा है
तो जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है वो समायोजित होगा और जो कनिष्ठ है उसको विद्यालय मान अधिशेष माना जाएगा, यानी जो बाद में विद्यालय में आया हुआ है उसको अधिशेष मान करके उसको हटाया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजित किया जाएगा, यानी वरीयता है वो जैसे जो भी कार्मिक वरिष्ठ है उनको वहीं रखा जाएगा और जो भी जूनियर होगा उसको अधिशेष माना जाएगा, उनको पहले हटाया जाएगा अगर एक ही पद पे 2 कार्मिक है या एक ही कंडीशन में। तो इसके अलावा अधिशेष शिक्षकों या कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाए, यानी सबसे पहले उसी राजस्व ग्राम में अगर पद रिक्त है तो पहले वहाँ किया जाएगा। जैसे मान लो कोई पंचायत है जिसमें महात्मा गांधी विद्यालय भी है, अन्य विद्यालय भी है, प्राइमरी विद्यालय भी है, और अगर मान लो महात्मा गांधी विद्यालय से कार्मिक अधिशेष हो रहे हैं तो यथासंभव उनको उसी पंचायत में, ग्राम पंचायत में या ग्राम में जो भी पोस्ट वैकेंट होगी अन्य विद्यालय में, जैसे एलिमेंट्री में है यथासंभव उनको सेकेंडरी में किया जाएगा। अगर सेकेंडरी में पोस्ट रिक्त नहीं है तो एलिमेंट्री, तो कुल मिलाकर के उसी गाँव में किया जाएगा। उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं है तो पंचायत के अन्य गाँव में, यानी पहला तो क्राइटेरिया होगा उसी गांव में या उस जिसमें वो अधिशेष हुए हैं वहाँ अगर कोई वैकेंट पोस्ट है तो वहाँ किया जाएगा, नहीं तो उस पंचायत के आसपास के जो भी विद्यालय है उसमें किया जाएगा। ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में ब्लॉक में अगर कोई विद्यालय है तो वहाँ उनको समायोजित किया जाएगा, और ब्लॉक में भी अगर विद्यालय नहीं है तो अन्य ब्लॉक में कुल मिलाकर के यथासंभव निकट के जो भी विद्यालय होगा सबसे निकटतम उसी गाँव में, उसके बाद उसी पंचायत में, उसके बाद उसी ब्लॉक में, और ब्लॉक में भी अगर पोस्ट वैकेंट नहीं है तो उनको दूसरे पास के जो भी ब्लॉक होगा उसमें उनको समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये शहरी क्षेत्र के जो भी कार्मिक है उनके लिए एक तरह से राहत है कि उनको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा, यथासंभव उनको शहरी क्षेत्रों में ही समायोजित किया जाएगा। और यदि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक अस्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में लगाया जाएगा जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अगर पद रिक्त नहीं है तो उन कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के जो पास के ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। तो ये भी एक छूट दी है कि मान लो पोस्ट वैकेंट नहीं है तो निकटतम जो भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र होगा उसमें लगाया जाएगा। और ऐसे कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति 31/7/2025 है, यानी 31/7/2025 का मतलब तो इसी जुलाई माह में अगर कोई रिटायरमेंट होने वाले हैं तो उनको वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रखते हुए नवीन कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिक को ऑफलाइन कार्य ग्रहण करवाएं, यानी नया कार्मिक है उसको ऑफलाइन कार्य ग्रहण करवाएं क्योंकि ऑनलाइन वो पहले से है और 31 जुलाई को वो रिटायर्ड हो रहे हैं। और पूर्व से कार्यरत अधिशेष हुए कार्मिक का जुलाई माह का वेतन वर्तमान विद्यालय से आहरित करते हुए नवीन कार्मिक का वेतन है वो पूर्व पदस्थापन स्थान से आहरित किया जाना सुनिश्चित करें। कारण क्या होगा कि उनको 1 महीने ही वहाँ ठहरना है, बाकी उसके बाद में 31 जुलाई को रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनकी वेतन व्यवस्था के कारण उनकी आईडी वगैरह बदल जाएगी तो पेंशन प्रकरण में कई तरह की समस्या आती है। तो जो 31 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे हैं उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनको वहीं रखा जाएगा और उनका वेतन भी वहीं से बनेगा। उनके स्थान पर जो नए कार्मिक आए उनको ऑफलाइन कार्य ग्रहण करवा करके जो 1 जुलाई के बाद में अगस्त से उनको पेमेंट वहाँ व्यवस्था वगैरह हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है ताकि जैसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का पेंशन प्रकरण समय पर भिजवाया जा सके। और ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के सेवानिवृत्ति के उपरांत यानी जैसे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके बाद में 1/8 यानी 1 अगस्त को नवीन पदस्थापित कार्मिक है ऑनलाइन पोस्ट वो जो कार्य ग्रहण कर पाएंगे क्योंकि वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। उनको 31 तारीख को रिटायर्ड कर दिया जाएगा तो साल दर्पण पे वो पद है वो रिक्त हो जाएगा, तब उनको ऑनलाइन कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। और विशेष चयन प्रक्रिया से पदस्थापित किए जाने वाले संस्थान जिसमें जैसे IASI है, डाइट है, SIRT वगैरह है, कार्यालय वगैरह है, उसमें अगर पद रिक्त है तो उनका कार्मिकों का समायोजन फिलहाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पदस्थापना आदेश के संबंध में समायोजित कार्मिक समायोजन के संबंध में अपनी परिवेदना कार्य ग्रहण करने के पश्चात ही दे सकते हैं, यानी परिवेदना भी अगर आप देना चाहें आपको पहले कार्यग्रहण आपको समायोजन किया जाएगा, आदेश होंगे और आपको कोई परिवेदना देनी है तो पहले आपको उस नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करना पड़ेगा। अब ये टाइम टेबल भी यहाँ दिया हुआ है, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ जो निशान है डिजिटल साइन के निशान है इस कारण से डेट नहीं दिख रही है, तो मैं इसकी एक PDF मैंने राजकाज से डाउनलोड की है, उसके अनुसार मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। सेम PDF है लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से डाउनलोड किया तो इसमें से राइट कंडीशन आ गया, नहीं इसको वेरीफाई किया डिजिटल साइन को। तो अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची को अंतिम रूप देना ये 16/7 तक, यानी कल ही ये सूची जारी हो चुकी है। मैंने आपको बताया शुरू में कि मैं अभी आपको लिस्ट भी बता दूंगा, कहाँ मिलेगी वो बता दूंगा। उसके बाद में अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य जो भी कार्मिक है उनके सामान्य निर्देश बिंदु 10 के अनुसार जो अभी मैंने बताया था संभावित पदस्थापन सहित जो सूचना है वो 18/7 यानी कल तक जारी हो जाएगी। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में क्रम संख्या 2 में कार्रवाई के अनुसार
जो भी कार्मिक है वो अगर सूची प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द करना है तो उसकी भी लिस्ट है वो बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। इसमें डेट थोड़ी सी नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी 18 से बाद में यानी 19-20 तक हो जाएगा। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य निर्देश के बिंदु 10 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करने का काम 21 जुलाई तक हो जाएगा। और माध्यमिक या प्रारंभिक में जो भी पदस्थापन जारी होंगे, जैसी भी पोस्ट होगी, शुरुआत में कोशिश ये होगी कि जो भी कार्मिक माध्यमिक शिक्षा के हैं उनको माध्यमिक में लगाया जाएगा। अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है तो उसमें जगह लगाया जाएगा एलिमेंट्री में। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को उसी ग्राम में लगाया जाएगा, ग्राम में पोस्ट रिक्त नहीं है तो उसी पंचायत में, उसी पंचायत में रिक्त नहीं है तो उस ब्लॉक में। इस तरीके से ये नियम है और वो सारा आदेश है वो 22/7 तक जारी होंगे। इसके अलावा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यकरण की तिथि है वो 24 जुलाई तक है। और परिवेदना अगर आपको है कोई देनी है, अगर आपको नियुक्त किया जाता है और आप परिवेदन देना चाहते हैं तो 28/7 तक दे सकते हैं, 28 जुलाई तक। लेकिन इसमें एक शर्त है कि कार्यग्रहण के उपरांत ही आप परिवेदना दे सकते हैं। अगर आपने कार्यग्रहण ही नहीं किया तो आप परिवेदना नहीं दे सकते। तो परिवेदना अगर आपको देनी है तो आप कार्यग्रहण के पश्चात ही स्वीकार्य होगी। और समस्त परिवेदनाओं का निस्तारण करने के बाद में जो भी आदेश वगैरह फाइनल आदेश निकलेंगे वो 30 जुलाई तक यानी 30 जुलाई तक ये सारा काम हो जाएगा। जो भी अधिशेष कार्मिक है उनको एडजस्ट करने का, समायोजित करने का। और जो भी निदेशालय वगैरह में जो भी सूचना वगैरह भेजी गई है तो ये महत्वपूर्ण निर्देश है, ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जारी किए गए। डिजिटल साइन भी आपने देख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। तो मैं ये लिस्ट है यहाँ से वापस मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे जिलावार पूरा 112 पेज की जो लिस्ट है, इसमें प्रत्येक जिले के जो भी कार्मिक है उनका, जैसे अजमेर है, क्रम संख्या है, कार्मिक का नाम है, मूल पद कौन सा है, लेवल 1, 2, 3 जो भी है, लेवल 1 या 2 है, कार्मिक का मूल विषय क्या है, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, जो भी है, एम्प्लॉय आईडी है, विद्यालय का कोड और जिस विद्यालय में वो अधिशेष हो रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी विद्यालय, ये इसके कोड वगैरह है महात्मा गांधी विद्यालय। इस तरीके से जो जो विद्यालय पूरे राजस्थान की सभी जिलों की, जैसे अजमेर है, अलवर है, उसके बाद में जो भी ज़िले हैं, अलग अलग ज़िले, और इसमें जैसे बालोतरा जिला है, इसके अलावा जो भी है। अब ज़्यादातर के बाद में यहाँ विशेष विवरण कोई खास नहीं है, लेकिन कई विद्यालयों के जैसे यहाँ आपके नाम वगैरह मिल जाएगा। जैसे ये 12 का विद्यालय है, महात्मा गांधी विद्यालय, तेजा जी का डांडा, ये डांडा किशनगंज है, जलवाड़ा है, इस तरीके से ये जो भी है। अब इसमें कुछ विशेष निर्देश भी दिए हुए हैं, जैसे ये बाड़मेर के कुछ है, इनमें है कि पूर्व के नियुक्त हिंदी माध्यम, तो ये कुछ विशेष जहाँ भी है। इसके अलावा जैसे एक इनके लगा हुआ है, जो बाड़मेर के हैं, इनका लगा हुआ है कि साक्षात्कार से पूर्व चयनित 5 अध्यापक लेवल 1 कार्यरत थे, वर्तमान में विद्यालय में दिनांक 30/6/2025 द्वारा एक अध्यापक लेवल 1 को कार्यग्रहण करवाया गया। इस प्रकार कुल अध्यापक लेवल 1 के 6 हो गए। अतः किस कार्मिक को अधिशेष किया जाना है तो वो सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाएगा। जो भी सीनियर होगा वो वहाँ रहेगा और जो सबसे जूनियर होगा उसको समायोजित किया जाएगा। ये आदेश पहले जारी हो चुके हैं। तो इस तरीके से किसी के कार्मिक के आगे आगे कोई विशेष विवरण है और बाकी इस तरीके से पूरी लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपके विद्यालय में या आपका नाम अगर अधिशेष कार्मिकों में है या नहीं है, और है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, पहले कौन जाएगा या एक से अधिक कार्मिक है, तो मैंने पूरे नियम बता दिए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से समायोजन की प्रक्रिया होगी, क्या क्या नियम रहेंगे और क्या क्या समय सारणी रहेगी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।